ये प्रूव किया अभी। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको देख लेते। देखो बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, जब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हम कहेंगे कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दें बात पे। जैसे यहाँ पर एयर म्यू जी है, इसका मतलब है ये जो एम्यू जी लिखा है ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ओनली म्यू जी भी लिख दोगे तो भी ये समझ में आ जाएगा कि ये म्यू जी इसका मतलब है एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एम्यू डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, है ना, वो भी कैसा है, एब्सोल्यूट है। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ओनली म्यू डब्ल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर मान लो एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलेंगे कि जब हम किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब वहां पर एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अब यहां समझिए, देखो डब्ल्यू म्यू जी का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर एयर या वैक्यूम है क्या, नहीं है, तो ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। और ये वाला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। मतलब याद रखने के लिए इस तरह से हो जाएगा कि ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कैसे आएगा, ये देखो डब्ल्यू म्यू जी है तो आप म्यू जी पहले ऊपर लिख दो, ऐसा वैसे म्यू जी ऊपर लिख दो, अपॉन में क्या कर दो, म्यू डब्ल्यू लिख दो, ऐसे याद रह जाएगा। जैसे 1 म्यू 2 लिखा हो तो क्या करें, म्यू 2 ऊपर लिख दो, अपॉन में म्यू 1 लिख दो। अच्छा, इस 1 म्यू 2 को आप म्यू 2 1 ऐसा भी लिख सकते हो। ये पहले समझा दिया मैंने आपको कि म्यू 2 1 लिखो या म्यू 1 2 लिखो, बात एक ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो म्यू 2 ऊपर लिख दो और म्यू 1 अपॉन में लिख दो। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अब